रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किया हुआ पोटेंशियोमीटर, जो हमने लास्ट वीडियो में हाफ कवर किया था। उसमें हमने देखा था, इसका डेफिनेशन देखा था कि पोटेंशियोमीटर असल में मेजरमेंट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए है। पोटेंशियल को मेजर और कंपेयर करने के लिए पोटेंशियोमीटर, मैं आपको मतलब समझा चुका हूँ। फिर हमने इसका प्रिंसिपल देखा था, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखी थी, और अब हम वर्किंग की तरफ आ रहे हैं कि कैसे मेजर करना है और कैसे कंपेयर करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। मैंने आपको बताया था रियोस्टेट वाली बात, और इस वायर को हमने वोल्टमीटर के साथ लगा के ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है, जैसे रियोस्टेट में था, एक EMF ई का बैटरी लगा दिया। टोटल करंट विच इज़ पासिंग थ्रू द सर्किट, लास्ट वीडियो में बात हुई थी, दैट इज़ E/R। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दी टर्मिनल A एंड C, उसके बारे में हमने इक्वेशन निकाली थी, VAC इज इक्वल्स टू R ओवर स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E। ये हमने बात कर ली थी। आज हमने सीखना है कि कैसे मेजरमेंट करनी है और कैसे कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आज का मुद्दा है कि हाउ वी विल मेजर एंड कंपेयर द पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ EMF की मेजरमेंट कैसे करनी है आपने। मेजरमेंट ऑफ EMF, दिस इज मेजरमेंट ऑफ EMF। अब उसी सर्किट को, ये देखिएगा, इसी सर्किट में बस एक ऐसा सेल आपने लगाना जिसका EMF आपको नहीं पता, मेजर करना चाहते हैं। देखें, ये ऐसा सेल है जिसका EMF आपको नाउन है, दिस इज इधर वो वायर। अब आपने क्या करना है कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना C, वहां पे वो सेल लगा देना है जिसका मेजरमेंट, जिसका EMF आपको पता नहीं है, और इस तरह से लगाना है। जरा गौर से देखिएगा, जिसका EMF आपको पता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और जिसका आपको नहीं पता उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट हो। और जो नेगेटिव टर्मिनल है जिसका EMF आपको नहीं पता, उसे वोल्ट मीटर के साथ लगा के आपने ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ लगा देना है। दिस इज R, लाइक दिस। समझ आ गया ना। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। लगाने का इसका EMF नाउन है और इसका अननाउन है, X अननाउन। मेजर करना चाहते हैं आप, गॉट इट। ये अननाउन है, मेजर करना है, तो आपने इस तरह से लगाया कि पॉजिटिव के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ आपने लगा देना है। अब तवज्जो से बात सुननी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस AC है वो असल में डिसाइड करेगा कि ये अननाउन EMF कितना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि E शुड बी ग्रेटर देन EX, अननाउन से इसका EMF ज़्यादा होना चाहिए। अब जब आप यहाँ से क्या करेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे, एक ऐसा R आएगा, स्मॉलर R आएगा, जिस पे इसका EMF जो है, इसका, इसमें से मतलब फॉर एग्जांपल इसका EMF था 10, जो आपको पता है, इसका अननाउन है, आपको नहीं पता। आप इसकी डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, आपने थोड़ा R चेंज शुरू किया, डिफ्लेक्शन मिल रही है। इसका EMF था 8, हमको नहीं पता, मैं लेट कर रहा हूँ 8 था। तो जब आप 2 पे आए, इधर पोटेंशियल डिफरेंस VAC के दरमियान जब पोटेंशियल आपने 2 किया तो तब भी डिफ्लेक्शन है, 3 किया तब भी है, 4 किया, चलते चलते जब आप 8 पे आएंगे ना 10 में से, तो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। जब डिफ्लेक्शन खत्म हो गया तो आपने कहा कि अब जो VAC का पोटेंशियल है ना, वही असल में इस अननाउन का EMF है। दोबारा से सुन लीजिएगा, नाउन सेल जिसका EMF पता है और अननाउन जिसका नहीं पता, आपने C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को छेड़ना है, मूव करवाना है, इसे हिलाना है अपनी पोजीशन से। और क्या होगा, इसे आप जब मूव करवाएंगे तो व्हाट विल बी हैपन, मूव करवाएंगे तो आपके पास अभी डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा, ये पॉजिटिव के साथ लगाने का पर्पज़ ये है कि आपके पास जब EMF इसका जो 8 है, जो हम लेट कर रहे हैं अभी, जब पहुंचेगा इस 10 में से, ये टोटल 10 है इधर, और ये VAC आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं,
जब बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे कि अब V और C के दरमियान जितना पोटेंशियल है वही इस अननाउन का पोटेंशियल है, क्योंकि इसको A और C के दरमियान लगाने का पर्पज़ ही ये है कि आप A और C का पोटेंशियल जब देख लेंगे वोल्टमीटर की मदद से तो आपको पता लग जाएगा कि ये वही पोटेंशियल है। तो इसीलिए VAC हमने क्या लगाया था, पोटेंशियल R/R इंटू E, और हमने क्या कह दिया, यही VAC क्या है असल में, अननाउन है, अननाउन सेल का EMF है। तो मैंने VAC को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, EX के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर दिया, EX के साथ रिप्लेस कर दिया। दिस इज प्रिंसिपल में मैंने अब आपको एक बात बताई थी, प्रिंसिपल में आपको एक बात बताई थी, वो क्या, देखें अब आपको एक फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है, R इज इक्वल टू ρL/A, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर इसका क्या मतलब है, आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटा r छोटे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपिटल R कैपिटल L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस फार्मूला को आप कैसे लिख सकते हैं, EX इज इक्वल्स टू R स्मॉल ओवर कैपिटल R, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं EX या E। अब तो पता चल गया, छोटे r की जगह छोटा l, कैपिटल R की जगह कैपिटल L और ये E। अब ये वो बात है जो मैंने आपको बताई थी, ये वो बात है जो मैंने आपको बताई थी कि जो पोटेंशियल, जो प्रिंसिपल में बताई थी, दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप देख रहे हैं, तो मैयर कैसे करना है, आपने ऐसे मैयर करना है, ठीक है, मैयर कैसे करना है, ऐसे मैयर करना है। अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन, दो काम है ना, मैयर एंड कंपेयर, मैयर एंड कंपेयर। अब मैयर आपने कर लिया, करना सीख लिया, अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर। तो अब आएगा कंपैरिजन, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में आप जब देखेंगे, मतलब अब आप सर्किट में एक सेल नहीं लगाने वाले, दो लगाने वाले हैं और उनका कंपैरिजन करने लगे EMF का। कैसे, वही सर्किट है, बस थोड़ा सा चेंज, तवज्जो, दिस इज दिस वन, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ ये आपने दो लगा दिया, और जो इन दोनों का कंबाइन करके ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी, ये E1 है, ये E2 है। अब दो सेल आपने लगाए हैं जिन्हें आप कंपेयर करना चाहते हैं। कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज़्यादा के दरमियान ही होता है। अब तवज्जो, अब आपको लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस E1 का फार्मूला क्या होगा, E1 का फार्मूला L1/LE। देखें L कैपिटल L तो सेम ही रहेगा ना, EMF डिफरेंट है तो इस वजह से वो डिफरेंट EMF किस पे डिपेंड कर रही है, E पे डिपेंड कर रही है, सॉरी लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो EMF जो है वो क्या होगा, जब EMF ज़्यादा होगा तो उसके लिए लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल इसका EMF ज़्यादा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ पे, A और C के दरमियान। और E2 किसके बराबर आएगा, E2 विल बी L2/L एंड E। अब कंपैरिजन करने के लिए आप इन दोनों को डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। दिस इज E कैंसिल, L कैंसिल, तो क्या आएगा, E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2। और ये वही बात आ गई है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो प्रिंसिपल में हमने आपको बताया था। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो प्रिंसिपल में आपको बताया गया था। तो ये है पोटेंशियोमीटर, मेजरमेंट कर सकते हैं आप पोटेंशियल की और कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाया। यूजेस अब आपको खुद ही पता लग गए होंगे पोटेंशियोमीटर के क्या हैं। EMF ऑफ अ सेल मेजर करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, ये जो डेफिनेशन है इसी में यूजेस निकल रहे हैं। कंपैरिजन करने के लिए दो सेल की EMF का, और उसके अलावा देखें जो एक्सरसाइज का सवाल भी है कि राइट द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज़ यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो रियोस्टेट में भी पोटेंशियल डिवाइडर था और आपने देखा पोटेंशियोमीटर में भी पोटेंशियल डिवाइडर है। VA और C को C पे डिपेंड कर रहा है कि C को आप कितनी लेंथ स्लाइड किया आपने, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये था पोटेंशियोमीटर के यूजेस, मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर, मेजर करने के लिए पोटेंशियल, कंपेयर करने के लिए पोटेंशियल, और उसके अलावा
पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। तो मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन सिखाया पोटेंशियोमीटर, जिसमें हमने कहा कि ये पोटेंशियल को मेजर करने के लिए और कंपेयर करने के लिए। फिर हमने कहा कि वोल्टमीटर से भी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी, वोल्टमीटर की। कि थोड़े ऑसिलोस्कोप से भी करते हैं, डिजिटल वोल्टमीटर भी होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट तो आ जाती है लेकिन वो ज़रा महंगे होते हैं। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा है जो मेजरमेंट एक्यूरेट भी देता है और साथ ही साथ आपको जो है वो सस्ता पड़ता है। तो पोटेंशियोमीटर मेजर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए प्रिंसिपल था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के क्रॉस वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंस्ट्रक्शन में एक वायर, ठीक है, उसके बाद 2 फिक्स एंड, एक स्लाइडिंग एंड, ये है। करंट पासिंग थ्रू दी सर्किट, टोटल करंट I is equals to E over R. Then the potential difference across these terminal, fixed terminal A and the sliding terminal C, that is the VAC। I का वैल्यू पुट किया आपने, बिकॉज VAC बराबर होगा IR, तो ये I का वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बन गया। उसके बाद आपने मेजरमेंट, EMF 2 काम है, मेजरमेंट और कंपैरिजन। मेजरमेंट कैसे किया, सारा सर्किट वही रखा, बस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ आपने वो सेल लगा दिया जिसका EMF अननोन है, आपको पता नहीं है, इसका EMF आपको पता है, ठीक है। तो असल में ये कहा कि जो EMF, जो वोल्टेज A और C के क्रॉस होंगे वही असल में इस अननोन का EMF है, तो हमने इसी को EX लिख दिया। फिर हमने कहा कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो छोटी रेजिस्टेंस छोटा लेंथ, कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल लेंथ, उस फार्मूले को रिप्लेस कर दिया हमने स्मॉल l से और कैपिटल L से। फिर दूसरा काम इसका कंपैरिजन, 2 सेल लगा दिए एक की बजाय, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है। अब खपने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला आपको पता है। तो पहले सेल का E1, क्योंकि L1 पे डिपेंडेंस है, और सॉरी E इज प्रोपोर्शनल टू L है, L पे डिपेंडेंस है, तो E1 के लिए L1 होगा, E2 के लिए L2 होगा। इनको आपने डिवाइड किया तो E1 ओवर E2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2, दैट इज दी प्रोपोर्शनल टू L, विच इज़ द प्रिंसिपल जो मैंने आपको सिखाया था। फिर उसके बाद हमने यूजेस की बात की कि मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियल का, कंपेयर करने के लिए पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे आगे बात करेंगे, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।